प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों को योगक्षेम और प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं वहन करता हूँ। भगवान के अन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वालों को तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं के उपासक तो नौकर की तरह हैं और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा ना करे सब उसी का होता है। बालक क्या काम करता है? भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अन्य भक्तों का योगक्षेम वो विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अब अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। तीनों जगह भगवान के द्वारा माम पद देने का तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। यदि साधक में कामना ना हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी। तात्पर्य है यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत भगवान का ही पूजन होगा। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वो मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उसका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे यह बात याद नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान हैं। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। ऐसा नहीं पड़ता है। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। देवताओं की उपासना तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं। जैसा भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसे मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा मां प्रपघ्ने तास्थैव भज्यामहम्, जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे।
ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान की सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उसे अपना नाम मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप का मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं भी स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान को अर्पित कर दे तो वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल उनके अनुसार होती है। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा ना तो निषिद्ध क्रिया होगी और ना ही निषिद्ध क्रिया अर्पित होगी। भगवान को दिया हुआ अनंत गुना होकर मिलता है। यदि कोई निष्क्रिय क्रिया भगवान को अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप अनंत गुना होकर मिलेगा। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना शुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करता है और अशुभ कर्म करता नहीं, और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों से संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है, भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुणसंग नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो मेरा दोषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मुझ में ही हैं और मैं भी उनमें हूँ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, श्री कच्चा बाबा सीताराम, श्री परमहंस जी बाबा सीताराम, श्री दरबारी जी बाबा सीताराम, श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम, श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम, श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम, श्री विंध्य श्री बाबू सीताराम, जी बाबा सीताराम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री मुरारी बापू सीताराम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी सीता माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। गंगा महारानी की जय। जगदम्बा महारानी की जय।
नरसिंह भौरिया की जय, महावीर स्थान की जय, अशोक धाम की जय, पहाड़ी बाबा की जय, सब संतन की जय, कलो महाराज की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।